देखिए, बजट जो है वो पूरे देश का बजट है। और अगर बजट में 2.25 लाख करोड़ रुपए किसान व ग्रामीण विकास के लिए रखे गए तो उसमें हरियाणा नहीं है क्या? अगर 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं से जुड़ी योजनाएं के लिए रखे गई, महिलाएं हरियाणा नहीं है क्या? अगर 2 लाख करोड़ रुपए युवाओं के लिए रखे गए तो उसमें हरियाणा नहीं है क्या? तो जितनी भी योजनाएं हैं सब में हरियाणा भी शामिल है। लेकिन ये बात कहना कि हरियाणा के लिए नहीं रखा गया, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बात है, आधारहीन बात है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और ये बजट जो है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। और अभी तक जो बजट और भी प्रस्तुत किए गए, देखिए चुनाव से पहले भी जो बजट प्रस्तुत किया गया वो भी लोक लुभावना बजट नहीं था, वो भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात कही गई, तो ये उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। और जो बजट प्रस्तुत किए जा रहे, अभी आप देख रहे कि जो ग्रोथ रेट है दुनिया की, जो ग्रोथ रेट है उसमें भारत की ग्रोथ रेट जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा है, यानी कि 8% है। और जबकि चाइना जैसा जो देश था जो कि बहुत आगे था पहले, आज वो भी हमारे से लगभग पीछे है, यानी कि चाइना से लगभग हम 2 गुना स्पीड से आगे हैं, और अमेरिका से लगभग 3 गुना स्पीड से आगे हैं, और इंग्लैंड से लगभग 6 गुना स्पीड से हमारी ग्रोथ रेट है। तो ये उसी का परिणाम है कि हम लोक लुभावना बजट प्रस्तुत ना करके एक ऐसा व्यवहारिक बजट प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे प्रगति की जो दर है वो उसी प्रकार से बढ़ी रहे। शंभू बॉर्डर पर आज सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उसका पालन होगा, पर हम जो हमारा कहना है वो ये है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। और अगर कुछ लोग इस प्रकार की बात कहना चाहते हैं तो वो निश्चित तौर से बात कहें, आंदोलन करने वाले लोग भी अगर बात करना चाहते हैं तो स्वागत है उनकी बात का। लेकिन अगर जिस प्रकार की जिद है कि हम ट्रैक्टर ट्रैली के साथ जाके बात करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ वो सही नहीं है, क्योंकि अवस्था पैदा करेगी। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में ट्विटर वार चल रहा है, ये सभी एक्स वार चल रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर से नॉन स्टॉप हरियाणा है। जिस प्रकार से स्पीड है, अब कहीं से भी आप स्पीड लगाओ। मैं अपने ज़िले की बात करूं कि भाई एक मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा, 200 बेड का हॉस्पिटल बन गया, 5 ऐसे हॉस्पिटल बन गए जो 6 बेड के थे वो 30 बेड के गए। जहाँ पहले एक कॉलेज था वहाँ 5 कॉलेज और खुल गए, जहाँ सारे जगह ITI खुल गई, इतनी ITI, इससे ज़्यादा ITI खुल गई। तो ये सारी व्यवस्थाएं, जो चाहे पुल बनाने की बात है, चाहे सड़क बनाने की बात है, जहाँ कभी सोचा भी था एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, आज वो कैल से लेके और ताजेवाड़े तक एक्सप्रेस हाईवे 1200 करोड़ रुपए से बनने लग रहा। और जिस एक्सप्रेस हाईवे की बात इन्होंने पता नहीं कितनी बार इन्होंने कही, लेकिन इनके टाइम में पूरी नहीं, वो हमारे टाइम में चाहे यमुनानगर से पंचकुला, बल्कि आप ये कहोगे पंचकुला से हरिद्वार, वो बन के तैयार है। तो हर जगह नॉन स्टॉप है, कहानी है, सब जगह नॉन स्टॉप है, तो उस स्पीड से काम कर रहे हैं। और ये बार बार कहते हैं कि हिसाब दो, हम तो हिसाब देने के लिए तैयार, हम तो रोजाना सुबह बैठ के इंतजार करते हैं कि कहीं कांग्रेस हिसाब लेने आए तो सही ना। पर लेकिन वो अपने बयानबाजी करते जा रहे, उन पे कहने के लिए कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं कि एक मंच पे इकट्ठे आओ तो वो 5 अपने काम बताएं, 25 हमारे से ले। सर, हरियाणा के किसानों से एक मीटिंग हुई, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव मीटिंग थी, पर उन्होंने कहा कि हम सोच विचार करेंगे और उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी जो बताएंगे। तो लग रहा है कि नाराजगी जो है वो चल रही है। देखिए, हमारी हमेशा पॉजिटिव सोच रही है और हमारा पूरा प्रयास रहा है कि किसान के लिए जो अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं, मजदूर के लिए जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, वो हमारा पूरा प्रयास है करने का, और वो प्रयास हम कर भी रहे हैं। देखिए, पूरे देश में जो गरीबी का मापदंड रखा गया वो 1,20,000 रुपये, और 1,20,000 से कम है। कुछ प्रदेश ऐसे भी जहाँ 60,000 है, हमने 1,80 रखा, हमने 1,80 से कम जिसकी आमदनी उसको भी हमने गरीब मिला। आयुष्मान भी हमने, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमने दिए। तो चाहे वहाँ किसान की बात है, चाहे वहाँ मजदूर की बात है, उसके लिए हम बेहतर से बेहतर काम करते हैं। चाहे किसान की फसल खरीदने की बात है, हम 14 फसलें खरीद रहे हैं। चाहे किसान को मुआवजा देने की बात है, हम किसान को मुआवजा देने में भी पिछली सरकारों के मुकाबले में 10 गुना से भी ज़्यादा है। उन्होंने 1150 करोड़ रुपए दिए, हमने 12,500 करोड़ रुपए दिए। तो हम किसान के लिए भी मजदूर के लिए भी पूरा हमारा प्रयास है। हिसार में किसानों का धरना चल रहा है सर, वो यही बार बार मांग करे कि मुआवजा नहीं मिल रहा, भावांतर भरपाई के पैसे नहीं आ रहे। देखिए, वो तो सारी रिकॉर्ड की बात है। अब ठीक है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई गड़बड़ रहेगी, कोई 2 किसान की दिक्कत है कि, हालांकि उसकी भी हम इंक्वायरी करवा रहे हैं। अगर कोई भी ऐसे किसान, कुछ जगह इस प्रकार की बात हुई तो अगर कहीं भी कोई किसान बचेगा तो निश्चित तौर से हमारा प्रयास लास्ट तक यही रहेगा कि उस किसान को मुआवजा मिले, अगर उसका नुकसान हुआ है तो। लेकिन ये तो रिकॉर्ड की बात है कि हमने कितना पैसा किसान को दिया।